तो द्विघात समीकरण जो चैप्टर 4 में है क्लास 10 के लिए के एक्सरसाइज 4.2 में हम गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना सीखे, जहां पर हमने प्रश्न संख्या 1 के कुछ प्रश्नों को जो कि बीजगणितीय रूप में दिए गए थे उनको हल करना सीखा। आज हम उससे आगे के प्रश्न जो कुछ प्रश्न नंबर 2 होगा, पर प्रश्न संख्या 2, जहां शब्दों में कुछ स्थितियां बताई जाएंगी जिनकी सहायता से हमें खुद पहले द्विघात समीकरण को बनाना है और फिर उन्हें गुणनखंड की विधि के द्वारा हल करना। ऐसे प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू किया जाए। इसमें करना क्या है, जब कभी भी हमें शब्दों में किसी प्रश्न को दिया जाता है, शब्दों में लिखे गए प्रश्न, अगर हमें प्रश्न शब्दों में लिख कर दिया जाए तो हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान पूर्वक उन्हें पढ़ लेना है, पूरे प्रश्न को शब्दों में जो लिखा हुआ है। मेरे कहने का मतलब आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ कुछ स्थितियां बनाई गई हैं। कुछ प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है जिसके लिए कुछ स्थितियां बनाई गई हैं, उन्हें ध्यान से हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद दो बातों को हमें नोट करना। क्या है? सबसे पहले ध्यान पूर्वक पढ़ें। पढ़ने के बाद हम वहां देखेंगे कि कुछ चीजें हमें दी गई हैं, कुछ चीजें दी गई हैं और कुछ को निकालना होता है, कुछ को पता करना होता है। तो जो चीजें दी गई हैं वो तो ठीक है, और जिनको पता करना है वो नहीं पता होते हैं तो उन्हें हम मान लेते हैं। मैथ की यही खूबसूरती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीजें दी गई हैं उनको ध्यान से नोट कर लेते हैं, फिर जो नहीं पता है उन्हें हम लोग पता करते हैं। और पता करने के लिए पहले हम उन्हें कुछ अक्षरों के द्वारा, जो अंग्रेजी वर्णमाला के होंगे या ग्रीक अक्षरों में होंगे, उन अक्षरों के रूप में हम उन्हें मान लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड थीटा अल्फा बीटा एंड कुछ भी जो भी जरूरी है। एक राशि है तो एक के लिए एक्स मान लेंगे, दो है तो हम एक्स और वाई दो मान सकते हैं, या एक्स के रूप में ही दोनों को अगर बना पाए तो बनाएंगे। तो जो चीजें दी गई हैं वो, और जो नहीं पता है उन्हें एक्स वाई जेड जो भी मानना हो मान करके, फिर दोनों के बीच एक रिश्ता, एक संबंध को देखा जाता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक ये संबंध स्थापित नहीं होगा, जो दिया गया है वो और जो पता करना है वो, उनके बीच ये संबंध नहीं बनेगा, रिलेशन नहीं बनेगा, तो फिर हम अज्ञात चीजों को हम इनकी सहायता से नहीं पता कर पाएंगे दिए गए प्रश्न में। इसलिए प्रश्न में उन्हीं चीजों का जिक्र होता है जिनकी सहायता से हम अज्ञात राशियों का मान पता कर सके। इसलिए कुछ प्रश्न को ध्यान से पढ़े, जो चीज दिया है उन्हें नोट करें और जो नहीं पता है उनको नोट करें, उन्हें माने और दोनों के बीच संबंध स्थापित करें। जैसे प्रश्न में कहा जाएगा उसके आधार पर आपको संबंध स्थापित करना होगा, और इस आधार पर, इस अवधारणा के आधार पर हम प्रश्नों को सॉल्व करने लायक बन जाते हैं। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है क्या है कि अपने किताब एनसीईआरटी में उदाहरण 1, जो कि 4.2 प्रश्नावली में उदाहरण 1 है, उन समस्याओं को हल कीजिए। क्योंकि हम यहाँ गुणनखंड की विधि का प्रयोग करके काम कर रहे हैं, तो उदाहरण 1 यहाँ हमने आपको नोट करके दिखा दिया है, जिसमें कुछ स्थितियां बनाई गई हैं जिनका गणितीय रूप यानी बीज गणितीय रूप देना है और फिर उन्हें हल करना है यानी मूल निकालना है, जो कि पिछले वीडियो में हमने पता किया है। मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए द्विघात समीकरण ये बना हमारा,
और इसके मूल निकालना है। तो हल करने की विधि से जो गुणनखंड की विधि होगी, x का मान जैसे 1 और 2 मिला था वैसे ही बता करके और हल बता देना है, यही काम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्रश्न को, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया यहाँ, कि अपने प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें, दिए गए चीजों को नोट करें और जो नहीं पता है उनको ध्यान से समझ लें और फिर दोनों के बीच संबंध स्थापित करें। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 का 1। कह रहा है जॉन और जीवंती दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचों का जिक्र हुआ है। हमने कहा यहाँ प्रश्नों में कुछ चीजों का जिक्र होगा, कुछ स्थितियां बनाई जाएंगी। तो यहाँ देखिए कंचों का जिक्र हुआ है और जिनकी कुल संख्या 45 दी गई है। हमने कहा था कि कुछ दी जाएंगी और कुछ नहीं दी जाएंगी। तो दिए गए कंचों की कुल संख्या 45 है, जो जॉन और जीवंती दोनों के पास है। दोनों का मिलाकर 45 है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। आगे बता रहा है कि जॉन और जीवंती जो है दोनों अपने कुल कंचे, जो कंचे, उन जितने जितने कंचे उनके पास है उनमें से 5-5 कंचे खो देते हैं। मान लेते हैं कि जॉन के पास 20 कंचे हैं, 5 खो दिया तो 15 बचा। तो ऐसे ही एक जो भी कंचे, जितने भी कंचे जॉन और जीवंती के पास होंगे उनमें से 5-5 खो दिया उन्होंने। अब उनके पास जो कंचे बचे हैं उन कंचों की संख्या का गुणनफल देखने पर 124 मिल रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। एक बात यहां समझ लेना बहुत जरूरी है। कहता है कि कुल का मतलब सबको जोड़कर, कुल शब्द का मतलब सबको जोड़कर, जिनके पास जितना जितना है सबको जोड़कर, ये इसका मतलब है। जोड़कर, जोड़ना होगा। जॉन के पास जितने कंचे हैं और जीवंती के पास जितने कंचे हैं दोनों की संख्या को जोड़ देंगे। इसके पास जितने कंचे हैं प्लस इसके पास जितने कंचे हैं दोनों को जोड़कर 45 आ रहा है। मान लेते हैं जॉन के पास x कंचे हैं, जीवंती के पास y कंचे हैं, तो x और y मिलाकर 45 दिया है। अगर दो चीजें मिलाकर कुल दिया हुआ हो तो उनमें से एक मानने के बाद दूसरा निकालने का तरीका बड़ा आसान है। क्या करते हैं, मान लेते हैं जॉन के पास x कंचे, तो 45 में से x कंचे जॉन के पास है, बाकी जीवंती के पास कितने होंगे? तो जो x कंचे हैं जॉन के पास उनको छोड़कर जो बचे हुए कंचे होंगे वो जीवंती के पास होंगे। और बचे हुए कंचे कैसे निकालेंगे? तो 45 कुल कंचों में से जॉन के पास जितने कंचे उनको हटा दीजिए तो बचे हुए कंचे मिल जाएंगे। यही कंचों की संख्या जीवंती के पास, इतने ही कंचे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना आरंभ में जॉन के पास कुल x कंचे थे। तो इस आधार पे हम जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी बता सकते हैं? तो जीवंती के पास कुल कितने कंचे होंगे? कुल बचे हुए कंचे, कुल कंचे 45 थे। यहां हमने समझाया आपको 45 कंचे, जॉन के पास x कंचे हैं, 45 में से x हटा दीजिए, x अभी अज्ञात है, पता नहीं, इसी को पता करना है। तो ये 2 4 10 15 के रूप में आएगा। तो जितना भी वैल्यू है 45 में से घटा देंगे, तो घटाने पर बचे हुए कंचे आगे, इतने कंचे, कुल इतने कंचे होंगे। तो चलिए हमने पता कर लिया जॉन और जीवंती के पास कुल कितने कंचे। अब क्या कह रहा है प्रश्न से कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। क्या लिखेंगे यहां? दोनों द्वारा 5-5 कंचे खो देने के बाद, 5-5 कंचे खो देने के बाद, खो देने के बाद जॉन के पास बचे हुए कंचे,
जॉन के पास बचे हुए कंचे, कितने कंचे बच जाएंगे? मान लीजिए आपके पास x कंचे है, 5 आपने खो दिया, खोने का मतलब हट गया वो, तो घटाकर इसका वैल्यू निकालते हैं। ये x माइनस 5 जॉन के पास रह गया, तथा जीवंती के पास बचे हुए कंचे, कितने कंचे जीवंती के पास? तो जीवंती के पास पहले से 45 में माइनस x कंचे थे, इसमें से 5 उसने खो दिया तो 5 और घटा देंगे। जीवंती के पास कंचों की संख्या यहाँ दी गई है, तो बचा क्या? 40 माइनस 5, 45 माइनस 5, 40 माइनस x, ये इतने कंचे अब जीवंती के पास है। अब कह रहा है कि दोनों के पास जो शेष कंचे बचे हुए हैं उनका गुणनफल 124 है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों के कंचों की संख्या का गुणनफल हो जाने के बाद, पहले वाला नहीं, आरंभ वाला नहीं, हो जाने के बाद जो जितने जितने कंचे बचे हैं, जैसे जॉन के पास x माइनस 5 कंचे बचे हैं ये, और जयंती के पास 40 माइनस x कंचे बचे हैं ये, इन दोनों का गुणनफल 124 आ रहा है मतलब इक्वल है, यानी दोनों का गुणनफल 124 मिल रहा है, जिसे गणितीय रूप से हम बराबर देकर बताते हैं। गुणनफल कितना आया? तो बराबर में 124। अब हल करना, इसके लिए पहले यहाँ गुना करना है बंटन के नियम से। x का गुना दोनों से पहले करेंगे, 40 गुना x 40x, और x का गुना माइनस x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। एक ही चीज को गुना करते तो पावर यानी घात का रूप ले लेता है। फिर माइनस 5 का भी गुना दोनों से करेंगे, माइनस 5 में 40 से गुना करेंगे 200 आएगा, माइनस 5 में माइनस x से गुना करेंगे तो 5x प्लस में आ जाएगा और 124 होगा। अभी क्या है यहाँ आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बड़ा पावर पहले लिखेंगे तो ये माइनस में है, 40x और 5x मिलकर 45x, सेम चिन्ह है, प्लस में है इसलिए जोड़ दिए जाएंगे, और 200 ये नंबर अलग अलग चीजों को अलग अलग लिखते हैं। अब इन सबको राइट साइड में भेज दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। ये सब अपने चिन्ह को बदलते हुए राइट साइड में चले जाएंगे और लेफ्ट साइड में कुछ नहीं बचेगा, 0। एक्स स्क्वायर उधर गया प्लस में, प्लस 45 एक्स जाएगा तो माइनस 45 एक्स हो जाएगा, माइनस 200 का चल जाएगा तो प्लस 200 हो जाएगा, और पहले से उधर प्लस में 124 है, बराबर में सॉरी यहाँ कुछ नहीं। अब सीधा लिखते हुए 0 को राइट साइड में, और ऐसा लिख सकते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स और 200 124 मिलकर 324 बराबर 0 आए। अब गुणनखंडन की विधि का प्रयोग करेंगे। हमने आपको समझाया था बीच वाले पद को, यानी माइनस 45 एक्स को दो टुकड़ों में बांटिए। इसके लिए पहले और अंतिम पद का गुणनफल लेते हैं, 324 एक्स स्क्वायर आएगा। 324 को कटाएंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 9 से हो जाएगा 9 9 81। आप 3 से कटाकर चल सकते हैं। हमें 45 चाहिए। यहाँ 9 गुना 4 करने पर 36 आएगा, और 36 में 9 जोड़ा जाए तो 45 आ जाता है। हाँ ठीक है, तो इन्हें आपस में मिलाकर ही हमें इसे तोड़ना पड़ता है, और चूंकि छोटे छोटे नंबर में टूट रहे हैं तो दोनों माइनस चिन्ह में आएंगे, यानी माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 45 हो जाएगा, और गुना करने पर प्लस 324 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये रहा। अब कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा पहले से माइनस 36, और माइनस 9 कॉमन आएगा तो आ जाएगा x माइनस 36, कॉमन लेने पर ये 36 आएगा, और ब्रैकेट वाला फिर कॉमन ले लें। ठीक, तो x माइनस 36 कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9 बचेगा बराबर 0, और दोनों को अलग अलग 0 बारी बारी से कर दें तो x माइनस 36, जैसा कि हमने पिछले क्लास में नोट किया था, x माइनस 9 अलग अलग 0 के बराबर होगा, इसलिए x का मान एक बार 36 आएगा, माइनस 36 को उधर भेज दे प्लस 36, और यहाँ माइनस 9 को भेज दें तो x के दो मान।
तो या तो देखिए एक्स का मान क्या है, एक्स किसे माने, एक्स है जॉन के पास आरंभ में कुल कंचों की संख्या। तो यहाँ दो नंबर आ रहे हैं, या तो जॉन के पास 36 कंचे होंगे या 9 कंचे होंगे। जॉन के पास जब 36 कंचे होंगे तो जानकी के पास 45 माइनस 36 यानी 9 कंचे होंगे। और अगर जॉन के पास 9 कंचे हुए तो जीवंती के पास, जानकी नहीं, जीवंती के पास 45 माइनस 9 यानी 36 कंचे। ठीक, दोनों ही तरह से ये आंसर वैलिड है। तो इन्हें शब्दों में कैसे लिखे, शब्दों में, वो चलिए देखते हैं। 36 और 9 है तो हम लिखेंगे अतः यदि जॉन के पास 36 कंचे थे तो जीवंती के पास 45 में से x घटाएंगे, यही जीवंती का के कंचों की संख्या है के पास, ये 9 कंचे होंगे, कंचे होंगे। और यदि जॉन के पास 9 कंचे, दो आंसर मिला ना, एक्स का मान एक बार 36 आया और एक बार आया 9, तो इस आधार पे हम लिखेंगे जॉन के पास 9 कंचे थे दूसरे आंसर के रूप में, तो जीवंती के पास 45 में से 9 को घटाएंगे इस बार 36 मिलेगा, जीवंती के पास इतने कंचे होंगे। और इस प्रकार हमने क्या किया, शब्दों को पढ़ा, शब्द से मैथमेटिकल यानी गणितीय रूप बनाया, जो द्विघात समीकरण मिला, द्विघात समीकरण को हल करके हमने जवाब पा लिया जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा। इसी प्रकार से ऐसे प्रश्नों का जवाब निकाला जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक कुटीर उद्योग का जिक्र है, वो क्या कर रहा है, एक दिन में कुछ खिलौने बना रहा है, निर्मित कर रहा है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य रुपयों में है। 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर हो रहा है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक दिन में, उस दिन यानी एक दिन में कितने खिलौने वह कुटीर उद्योग में बन रहे हैं। तो यहीं से शुरुआत होगी। ध्यान से समझिएगा, जो चीज हमसे पूछा जाता है वो पता नहीं होता, उन्हीं को मानना होता है और वहीं से काम शुरू होता है। हमने आपको समझाया, जो दिया है वो नोट करें, जैसे 55 संख्या का जिक्र है, 750 संख्या का जिक्र है, इन्हें आपस में स्थितियां बना रहा है कुछ ऐसा कि इनका संबंध आपस में बन रहा है। और जो पता करना है वो खिलौनों की संख्या जो एक दिन में निर्मित किया जा रहा है कुटीर उद्योग द्वारा, वो बताना है। तो जो पता करना है उन्हीं को मानने से हम अपना प्रश्न का हल शुरू करते हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ, माना कुटीर उद्योग एक दिन में एक्स खिलौने, हमें पता ही नहीं कितने, तो हम मान लेंगे एक्स। यही तो मैथमेटिक्स कहता है, गणित कहता है कि नहीं पता है तो मान लीजिए, निर्मित करता है। अब कुछ कहानी कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक खिलौनों का मूल्य रुपयों में। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जैसा बोल रहा है, प्रश्नानुसार क्या है, एक खिलौने का मूल्य या प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक यानी सारे खिलौने का मूल्य एक ही है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या कह रहा है, 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाकर निकाला जा रहा है। नंबर 55 है, उसमें से एक दिन में जितना खिलौना बनाया जा रहा है और कितना खिलौना बनाया जा रहा है दिख रहा है, एक्स खिलौने बनाए जा रहे हैं। तो कह रहा है एक दिन में जितना खिलौना बना रहे हैं आप, उसे 55 में से घटा दीजिए।
घटाने के बाद जो संख्या बन रही है वही एक खिलौने का मूल्य है, तो हम x को 55 में से घटा देंगे तो रुपया में इतना रुपया, खिलौने, हर एक खिलौने की कीमत इतना रुपया हो जाए। ठीक, कह रहा है एक दिन में जितने खिलौने बनाए जा रहे हैं उनमें से उनकी कुल लागत, खर्चा, हम एक दिन में कितना खिलौना बना रहे हैं, एक, तो एक खिलौने बनाने में 750 रुपया खर्चा हो जा रहा है। ध्यान से समझिए, एक खिलौने की कीमत पता है और कुल खिलौने की कीमत भी पता है, खिलौनों की संख्या हमें पता है। तो समझिएगा जरा, मान लेते हैं कि एक कलम की कीमत 2 रुपया है, तो 2 कलम की कीमत 2 गुना 2 4 रुपया, 3 कलम की कीमत 3 गुना 2 6 रुपया हो जाएगी, 4 कलम की कीमत तो 4 गुना 2 ये हो जाएगी 8। अगर एक की कीमत पता है तो हम कितने भी की कीमत निकाल सकते हैं। तो हमें एक की कीमत 55 माइनस 1 रुपया पता है और कुल x खिलौने बनाए जा रहे हैं, तो हर एक खिलौने की कीमत यानी सारे खिलौने की कीमत को अगर मिला दें तो 750 रुपया आ रहा है खर्चा। तो हम लिख सकते हैं क्या, अब हम लिख सकते हैं एक दिन में निर्मित कुल खिलौनों की कुल लागत कितनी आएगी भाई, दिया गया है यहाँ 750 रुपया। और एक दिन में खिलौने जितने बन रहे हैं वो कितने, एक खिलौने की कीमत 55 माइनस एक्स है, तो एक्स खिलौने की कीमत क्या हो जाएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं, या एक खिलौने की कीमत 55 माइनस एक्स है और हम टोटल एक्स खिलौने बना रहे हैं, तो कुल कीमत निकालने के लिए एक्स से गुना कर दे, यही आ रहा है 750 रुपया, दोनों तरफ से गायब कर दें। यही तरीका है, या तो लिखेंगे तो दोनों तरफ या हटाएंगे तो दोनों तरफ से। अब ये संबंध बन गया है, यही संबंध है, इसी का जिक्र कर रहे थे। अब इसे हल करना है, ऐसे थोड़ा हल कीजिए तो आप देखेंगे एक द्विघात समीकरण है। बाहर जो ये x है गुना में, इसे दोनों से गुना कीजिए, 55 से गुना करेंगे 55x और x से गुना करेंगे x स्क्वायर, ये 750 है। इन दोनों को हम राइट साइड में भेज देंगे तो लेफ्ट साइड में कुछ नहीं, जीरो बचेगा, ये एक्स स्क्वायर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 55 आएगा माइनस में और 750 पहले से है, सीधा लिखते हुए, क्योंकि जो भी अज्ञात चीजें होती हैं या एक्स वाई में बना हुआ चीज वो लेफ्ट में लिखते हैं और बाकी नंबर वगैरह या जीरो राइट में लिखते हैं। अब क्या है, इसे बीच वाले पद को गुणनखंडित तोड़ना है, दो हिस्सों में बांटना है। आपको तरीका पता है, बीच वाला हिस्सा -55x है, इसे दो टुकड़ों में बांटेंगे। इसके लिए पहला और अंतिम पद का गुना लेते हैं और जो नंबर यहाँ आया 750 इसे तोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, फिर 5 से कीजिए, 3 से भी कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से कितना होएगा, 5 2 ना 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25। अब ये जो 5 नंबर्स मिले हैं, 2 3 5 5 5, इन्हें आपस में मिलाकर 55 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखा जाए 5 5 25 और 6 5 30, 30 और 25 55 होता है, हो गया। यानी हम 2 3 5 को एक साथ और 5 5 को एक साथ मिला दें तो आ जाएगा क्या, 5 5 6 के 30, 30 एक्स एक, दोनों छोटे नंबर है, दोनों के चिन्ह माइनस, जो यहाँ चिन्ह रहेगा वही रहेगा, प्लस है तो दोनों प्लस, माइनस है तो दोनों माइनस, और 25 एक्स प्लस 750 यानी 750। अब कॉमन लेने की बात, पेयर जोड़ा बना करके यहाँ से x कॉमन ले लें, x -3 बना, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 25, 25 कॉमन ले लें, माइनस के साथ 25 कॉमन होगा, माइनस चिन्ह अंदर चेंज होगा, प्लस माइनस में बदल जाएगा और ये 30 आएगा। अब क्या है, ब्रैकेट वाला कॉमन ले लिया जाए तो अगले ब्रैकेट में ये बचेंगे और इस प्रकार अलग अलग हम इसे 0 के बराबर कर दें, यानी कि यह 0 के बराबर हुआ और फिर यह 0 के बराबर हुआ।
तो इसलिए हमें x का मान यहाँ से मिला, 30 को उधर भेज दे तो +30 और यहाँ भेज दे तो 25। देखिए क्या कह रहा है, कुल खिलौने जो हैं, x क्या मान है, एक दिन में निर्मित खिलौने 30 या 25। अब देखना याद रखें, जब एक से ज्यादा आंसर मिलता है तो हमें कभी कभी चेक भी करना पड़ता है कि दोनों आंसर संभव है कि नहीं। यहाँ दोनों संभव दिख रहे हैं, 30 और 25। ठीक, यानी कि कह रहा है एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए, या तो वो 30 होगा या 25 होगा। और ये हर स्थिति को संतुष्ट कर रहा है। 55 में से घटाने पर 25 मिलेगा एक की कीमत, या 25 घटाएंगे तो 30 मिलेगा एक की कीमत। तो कहीं से कोई असंतुष्टि वाली बात नहीं, तो हम लिख देंगे अतः एक दिन में निर्मित खिलौनों की कुल संख्या या तो 30 होगा या 25 होगा। ये जवाब हम लोग। चलिए, ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को हल करने के लिए, जो कि हमारे सामने आ कह रहा है ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको जोड़ा जाए तो 27 मिले और गुना किया जाए तो 182 मिले। जोड़ घटाव जब भी देता है ना, तो वहां दोनों संख्याओं को एक अक्षर के रूप में लिखना हम आराम से लिख सकते हैं। याद रखें, यहाँ दो संख्याओं के बारे में पूछ रहा है जिनको अगर जोड़े तो 27 मिले और गुना करे तो 182 मिले। पता नहीं कौन से दो संख्या है, हमें पता करना है। तो एक तो तरीका है दोनों को अलग अलग एक्स वाई मान ले, और दूसरा तरीका है दोनों को एक ही चर के रूप में माने, अज्ञात राशि के रूप में माने। और ये काम कर सकते हैं जब जोड़ और घटाव दिया हो। कह रहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 27 मिल रहा है। पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को अगर जोड़ दें तो 27 मिल रहा है। तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो जो बचा हुआ होगा 27, और पहली और दूसरी को जोड़कर 27 आ रहा है। पहली संख्या x है और 27 में से पहली संख्या को हटा दे तो बचेगा क्या, दूसरी संख्या। तो 27 में से x हटा देंगे तो जो संख्या मिलेगा, जो बचा हुआ अवशेष रहेगा, वो दूसरी संख्या हो जाएगी। तो क्या करेंगे, माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x होगी। दोनों को जोड़िए ऐसे भी, x में जोड़ दीजिए 27 माइनस एक्स, एक्स कट गया, कुल संख्या 27, यही तो कह रहा है 27 आना चाहिए जोड़ने। अब क्या कर रहा है, दोनों को गुना कर दिया जाए, यानी x में 27 माइनस एक्स गुना कर दे तो 182 मिले। चलिए, द्विघात समीकरण बन गया है। गुना कीजिए दोनों में भारी वर्ष, ये 27x और x में x माइनस एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर। अभी अभी इस तरह का ही प्रश्न हल किया है। दोनों को राइट साइड में भेजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा, 27 जो कि प्लस में है माइनस में चला जाएगा, और बचा 182 जो प्लस में इसी साइड में है वही रहेगा। या सीधा लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस, ये रहा। अब बीच वाला पद है माइनस 27x, इसे दो हिस्सों में तोड़ना है, और पहले और अंतिम पदों को गुना करें 182, एक्स स्क्वायर आ रहा है, 182 को तोड़ा जाए जरा, 2 से तो कटेगा, ये तो पता है, 2 से भाग लगाते हैं, फैक्टराइज करते हैं, 9 और 1 आया, कितना, 13 से कटेगा, 13 गुना, हमें 27 चाहिए, तो 7 गुना 2 मिलाइए और 13 को अलग रखिए, मिल गया। यहाँ एक्स स्क्वायर 7 गुना 2 और 13 अलग, तो 7 गुना 2 14, और दोनों छोटी संख्या है, दोनों के साथ माइनस चिन्ह रहेगा, -14 -13 और मिलकर 27 -27 बना लेंगे, और गुना करने पर 182 एक्स स्क्वायर। चलिए, कॉमन लेने की बात करें, x कॉमन आएगा, x -14 और -13 कॉमन ले लें यहाँ से माइनस के साथ, तो माइनस चिन्ह बदलेगा और ये 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है क्या,
x माइनस 14 पहला कॉमन लेने पर और दूसरे ब्रैकेट में 13। अब दोनों को बारी बारी से अलग करेंगे, या x माइनस 14 जीरो के बराबर होगा या x माइनस 13 जीरो के बराबर होगा। इसलिए हमें यहाँ से 14 को उधर भेज दे माइनस से प्लस में, ये आएगा, और 13 माइनस 13 को उधर भेज दे तो ये आएगा। तो पता चल गया, पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14। और अगर पहली संख्या लिखेंगे कैसे, अतः यदि पहली संख्या, दो आंसर आ रहा है ना, तो दोनों के रूप में लिखना है। संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस 14 यानी 13 होगी। और यदि पहली संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या 27 में से 13 घटा दीजिए, मिलेगा 14, ये हो जाएगी। और इसके बाद इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालें। धनात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे भाई, अगर कुछ खास तरह के नंबर का जिक्र हो तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। धनात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे, प्रकृत संख्या को कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 ये सब। गुण ये है कि दो क्रमागत के धनात्मक पूर्णांकों के बीच की दूरी यानी गैप एक होती है। हर दो के बीच का डिफरेंस एक होता है। हमसे दो क्रमागत पूर्णांक पूछे गए हैं। का तरीका यह है कि अगर कोई एक पूर्णांक आप x मान रहे हैं तो दूसरा x प्लस 1 बन जाएगा, क्योंकि कोई भी एक पूर्णांक के ठीक बाद वाला पूर्णांक एक ज्यादा होता है। जैसे 2 से एक ज्यादा 3, 3 से एक ज्यादा 4, और क्रमागत का मतलब जैसे 2 3 3 4 4 5 हो गया। तो यानी दो आसपास के नंबर्स लेने हैं, एकदम सटे हुए, दो के सटे हुए 3 है, आगे बढ़ना है 3 से 4 4 से 5 ऐसे। तो क्रमागत मानने का यही नियम है कि अगर x पहला हुआ तो जितनी दूरी पर दूसरा है वो दूरी जोड़ देते हैं। चलिए हल किया जाए। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x जोड़ 1 होगा। क्रमागत पूछा है, पूर्णांक, दो पूर्णांक लगातार पूर्णांकों के बीच, क्रमागत पूर्णांकों के बीच एक का गैप होता है। अगर एक x है तो दूसरा निकालना है तो एक जोड़कर निकालना होगा। ये मिल गया। कह रहा है दोनों के वर्गों का योग। तो प्रश्नानुसार, अब जो आगे की कहानी कह रहा है, प्रश्न ना अनुसार, प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार क्या कह रहा है कि दोनों के वर्गों, जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी पहले का वर्ग कर दीजिए, दूसरे का वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए, वर्गों का योग मिल गया, यह 365 मिल रहा है। अब हल करने की बारी। यह एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तब जाकर पूरा द्विघात समीकरण का चेहरा दिखेगा हमें। इस पे तोड़ना होगा। तो x प्लस 1 का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। दो जगह x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, 2 गुना x गुना 1 2x हो जाएगा, और 365 को एक का स्क्वायर एक लिखेंगे, 365 को लेफ्ट साइड में भेज देंगे जो प्लस से माइनस में आ जाएगा, या 2x स्क्वायर, ये 2x, ठीक, और 365, एक में से 365 को उठाया जाए तो माइनस में 364 आ जाता है। दो कॉमन हो रहा है यहाँ, इसे ले लीजिए, काम को और आसान बनाइए। कॉमन अगर कोई नंबर हो तो जरूर लीजिए। ये रहा,
दो नंबर का गुना जीरो तभी होगा जब दोनों में से कोई एक या दोनों जीरो, दो तो जीरो हो नहीं सकता, तो बचा एक्स स्क्वायर जोड़ एक माइनस 182 बराबर जीरो। अब तोड़ना है तो 182 को तोड़िए पहले, 2 से 91 में, और 13 से कटेगा 7 बार। 7, देखिए हमें एक एक्स चाहिए, तो 7 गुना 2 14, और 13 का ग्रुप ले लें तो काम हो जाएगा। एक एक्स चाहिए तो 14x में से 13x घटाने पर एक एक्स आएगा, गुना करने पर माइनस 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे की कहानी, ठीक, आगे की कहानी क्या है, x कॉमन पहले वाले से, तो x प्लस 14 आएगा, और -3 कॉमन, तो x प्लस माइनस कॉमन हुआ तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा 14 0। अब क्या होगा, या जो x प्लस 14 दोनों जगह से कॉमन ले लें, तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 बचेगा, और अलग अलग जीरो के बराबर करें तो x प्लस 14 बराबर जीरो और x माइनस 3 बराबर जीरो। इसलिए पहले से x बराबर मिलेगा, 14 को उधर भेज दे प्लस में है तो माइनस में, और 3 को इधर भेज दे माइनस में है तो प्लस। यह संभव नहीं, लेकिन x क्या है, धनात्मक पूर्णांक बोला है, प्लस चिन्ह में होगा, x एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः हम क्या लिख सकते हैं कि x का मान माइनस वाला संभव नहीं है। इस प्रकार हमें क्या मिला, x का मान 3 मिला। अतः दोनों धनात्मक पूर्णांक बताएंगे, एगो x है तो दूसरा x प्लस 1 है, दोनों मिला है ना, एगो x है तो x मिल गया 3, तो दूसरा होगा x प्लस 1 यानी 4। अतः दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 3 4 होंगे। इस तरह से हम जवाब दे सकते। अगले की बारी, आगे बढ़ो। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का जिक्र किया, जब भी कोई ज्यामितीय आकृति का जिक्र हो तो तुरंत उस आकृति को खींच लें। मान लीजिए कि यही समकोण त्रिभुज, इसमें कर्ण दे दिया 13 सेंटीमीटर, कह रहा है जो ऊंचाई है वह आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी अगर आधार मिल जाए तो ऊंचाई मिल जाएगी। तो इसी तरह से हम इसे मानेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार सेंटीमीटर में माप रहा है तो 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, जिससे तुलना करें उसको पहले मानते हैं और तब उस दूसरे वाले को निकालते। ऊंचाई कह रहा है कि उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई जो होगी आधार x है तो उससे 7 सेंटीमीटर कम, तो घटा देंगे, ज्यादा करता तो जोड़ देते, होगी। कर्ण दिया है तो पाइथागोरीय प्रमेय से, पाइथागोरीय ट्रिक से हम जानते हैं, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरीय ट्रिक क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ऐसे। या कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, छोड़ देंगे, लंब आया है x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा और x आधार है। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन पीछे बना, यह 169 हो जाएगा। हल कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये गुना है, जोड़ x स्क्वायर। या आगे बढ़ने पर 169
इधर है एक्स स्क्वायर जोड़ने पर 2x² और 7 का स्क्वायर 49 और 7 गुना 2 14x, 169 169 को उधर भेज दीजिए और सीधा लिखिए 2x² माइनस 14x है प्लस 49 है, राइट साइड वाला सीधा लिख दी और 169 को उधर भेज दिया माइनस में, बचा 0। अब क्या है 2x² माइनस 14x घटाइए 120 बच रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, ले लीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी। 7x माइनस 60 और 2 हट जाएगा क्योंकि 2 जीरो होगा नहीं तो इसलिए दूसरा वाला पद ही जीरो होगा। अब 60 आना चाहिए तो 60 को ये 7 को तोड़ना है तो 60 पहले और अंतिम पद का गुणनफल जैसा करते आ रहे हैं। 60 को तोड़ेंगे 30, फिर 2 से 15, 3 से 5 तो 7 चाहिए तो 5 दिए 15 नहीं होगा, 12 माइनस 5, 4 गुना 3 और 5 अलग, तो हम लिखेंगे क्या x का स्क्वायर माइनस 12, 7 माइनस में चाहिए अब प्लस 5 तब आ जाएगा माइनस 7। चिन्हों पर ध्यान रखिए किसके साथ क्या चिन्ह होना चाहिए, जो नंबर ऊपर है वही आना चाहिए, उसके लिए चिन्ह कहाँ रखेंगे ये बात ध्यान रखें। जो प्रश्नों में बता रहे हैं हम 5 कॉमन तो 12 अलग अलग निकालेंगे कॉमन, फिर से यहाँ x माइनस 12 कॉमन तो x प्लस 5 बराबर 0 बचेगा। ठीक, अब क्या है अलग अलग 0 के बराबर करें तो x माइनस 12 0 होगा या x प्लस 5 बराबर 0। इससे हमें मिल रहा है यहाँ से x का मान 12 और यहाँ से x का मान माइनस 5। हमसे पूछा गया है ऊंचाई आधार और ये चीजें निगेटिव नहीं होती हैं, लेकिन ऊंचाई हो लंबाई हो यह सब निगेटिव नहीं होते हैं, यानी x 0 से कम नहीं हो सकता है तो x का मान 12 संभव। अब हमसे जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था, दोनों भुजाओं को निकालिए, अतः लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई तो x माइनस x कितना है 12, x माइनस 7 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर और आधार मिला दोनों भुजाओं में लंब और आधार तो x है जो कि 12 सेंटीमीटर ये मिल। ठीक, इस प्रकार इसका हल मिला। ऐसे प्रश्न जो अभी दिख रहा है इसको पहले हमने हल कर लिया। कर एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण कर रहा है। एक खास दिन देखा ये जा रहा है कि एक नग माने पूरा एक दिन में जितने बर्तन इकट्ठा हुए वो बने वो की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। एक नग यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। नग की निर्माण, ठीक, कुल बर्तन एक नग मतलब एक बर्तन, ठीक है ना, कुल बर्तनों की संख्या और एक नग प्रत्येक नग मतलब एक बर्तन पूरा, ठीक है। मान लेते हैं माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है, ठीक, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कुल हो गई x। अब कह रहा है आगे एक खास दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी एक बर्तन का तो एक नग की निर्माण लागत रुपया में क्या हो जाएगा, कह रहा है बर्तनों की कुल संख्या के दोगुने। बर्तनों की संख्या एक से दोगुना कर दे तो 2x हो गया, 3 अधिक तो 3 जोड़ देंगे, इतना रुपया है। अगर उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो
अब क्या करेंगे कि एक नग की कीमत इतनी है और कुल इतने बर्तन बनाए गए हैं, तो दोनों को गुना कर देंगे, कुल निर्माण लागत हमें मिल जाएगी। तो कुल निर्माण लागत 90 रुपया ये मिल गया। गुना कर दें, 2x² जोड़ 3x 90, और इधर भेज दिया जाए, x² 3x माइनस 90 बराबर 0। अब हल किया जाए, 9 गुना 2 18। यहाँ 3x बीच वाला पद है जो कि दो हिस्सों में बटेगा, पहले और अंतिम का गुणनफल माइनस 180 x² आएगा। यहाँ 180 को ले अलग तोड़े, 90 फिर 2 45 फिर 3 15 फिर 3 5। हमें चाहिए 3x, तो 3 चौके 12 और 5 3 15 हो गया। क्या करेंगे, प्लस में चाहिए, तो 15 बड़ा नंबर के साथ प्लस और 12 छोटे के साथ, 15 में से 12 3 आ जाएगा, काम हो गया। अब यहां से कॉमन आएगा x खाली, तो 2x प्लस 15 और माइनस यहां से कॉमन आएगा क्या, 6 कॉमन, तो बचेगा 6 गुना 2 प्लस में 15, 2x प्लस 15 कॉमन होगा फिर से, 6 0, तो अलग अलग जीरो के बराबर कर दें, तो हमें यहां से x का मान मिलेगा, 15 को उधर भेज दें माइनस में, और x यहाँ 6 आएगा, और इसलिए x के मान मिल रहे x बराबर -15/2, और जो कि यहाँ -15/2, चूंकि x को हमने चीजों की संख्या के रूप में माना है और वह इस तरह के नंबर से कभी निरूपित नहीं हो सकता, हम लिखेंगे यहाँ, लेकिन x का मान -15/2 संभव नहीं है, क्योंकि यह संख्या नहीं बता सकता। संख्या के नंबर किसी चीज को गिनते हैं तो माइनस में या फ्रैक्शन में नहीं गिनते, भिन्न में नहीं गिनते। तो हमें x का मान 6 मिला, तो पता चल गया बर्तनों की संख्या, अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या 6 हो गई, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, तो प्रत्येक नग की लागत यहाँ दी गई है, 2 में x से गुना कीजिए यानी 6 से, और 3 जोड़ दीजिए, 6 गुना 2 12 और 3 15 रुपया, ये 15 रुपया हो गया एक नग की कीमत। और इस प्रकार इस प्रश्न को, तो इस प्रकार इस एक्सरसाइज के हमने प्रश्नों को हल किया, यहाँ प्रश्नों को द्विघात समीकरण में लिखा और उसे हल किया गुणन खंडन की विधि से। अब अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के उदाहरणों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।